हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। आई एम तौकीर अहमद इन टाइम्स कैरियर। टाइम्स कैरियर में आप सबों का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि जानते हैं कि हम लोग क्लास 12 का बहुत सारा यूनिट्स पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 यूनिट है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। साथ ही साथ एक छोटा सा यूनिट है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बहुत ही ज्यादा टॉपिक नहीं है, 2 से 3 टॉपिक्स है और यहाँ से हर साल 4 नंबर पूछे जाते हैं, जिसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन रहते हैं और 2 ऑब्जेक्टिव रहते हैं। तो मैं बस उन्हीं 2 टॉपिक्स को पढ़ाने वाला हूँ जहाँ से आप लोगों को कंटिन्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ से क्वेश्चन 4 मार्क्स डेफिनेटली पूछे जाएंगे और एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होंगे। तो पहली बात, आप कॉपी कलम निकालिए और एक एक पॉइंट को नोट कीजिए। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हिंदी में से कहा जाता है विद्युत चुंबकीय तरंग। तो पहले हम लोग डिफिनेशन देंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसे कहा जाता है। तो जब किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में हाई फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन, विद्युतीय दोलन प्रभावित की जाती है तो सर्किट से वेव्स के रूप में एनर्जी का चारों तरफ संचरण होने लगता है और इन्हीं वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा जाता है। फिर से एक बार डिफिनेशन को ध्यान से सुनिए, आप लोग को याद हो जाएगा या फिर कॉपी में नोट कर लीजिए। जब किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में हाई फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन, विद्युतीय दोलन उत्पन्न करने पर सर्किट से यानी परिपथ से वेव्स के रूप में एनर्जी का संचरण चारों तरफ होने लगता है तो इन वेव्स को साइंटिस्ट जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो नाम दिया था वो साइंटिस्ट जेम्स क्लर्क मैक्सवेल यानी मैक्सवेल ने ही दिया था। तो यहां से ऑब्जेक्टिव कंटिन्यू पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नाम किसने दिया था। तो किसने दिया था? जेम्स मैक्सवेल ने दिया था। दूसरा यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। प्रकाश जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इस बात को सर्वप्रथम किसने सत्यापित किया था? तो इसको सर्वप्रथम जो है मैक्सवेल ने ही प्रूव किया था। तो यहां पर इस बात को नोट कर लीजिए आप लोग। लाइट इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या वेव्स। तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इस बात को सर्वप्रथम प्रूव किया था साइंटिस्ट मैक्सवेल ने ही प्रूव किया था। किसने प्रूव किया था? मैक्सवेल ने प्रूव किया था। और लाइट का जो एक्सपेरिमेंटली यानी लेबोरेटरी में जो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो उत्पत्ति किया था वो किया था साइंटिस्ट हर्ज ने। ठीक है, ध्यान से सुनिए, इस तरह का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो है प्रायोगिक सत्यापन किसने किया था? तो साइंटिस्ट हर्ज ने किया था। और इसके अनुसार ही बेतार का जो है वायरलेस जो है टेलीग्राफी का आविष्कार हुआ, जिसका आविष्कार है मार्कोनी। इस तरह क्वेश्चन हम लोग लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, यानी 2 हमारे पास टॉपिक है और 10-10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे लास्ट में। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे प्रॉपर्टीज। तो पहला प्रॉपर्टीज है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसमें लाइट की तरह ही सभी गुण पाए जाते हैं, यानी प्रकाश भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो चाल है वो प्रकाश के चाल के बराबर है। और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का गुण पाया जाता है जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो संचरण की दिशा होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के डॉट प्रोडक्ट के पैरेलल डायरेक्शन में होता है। तो पहला यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है कि इसकी चाल प्रकाश के चाल के बराबर होता है, यानी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो चाल होता है वो प्रकाश के चाल के बराबर यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। दूसरा प्रॉपर्टी जो काफी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो डायरेक्शन का निर्धारण किया जाता है वो किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के क्रॉस प्रोडक्ट के पैरेलल डायरेक्शन में होता है। किस डायरेक्शन में होता है?
इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की संचरण की दिशा होता है। तीसरा काफी इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो अनुपात होता है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। यानी स्पीड ऑफ लाइट को c द्वारा सूचित किया जाता है, यानी ए और बी का जो वैल्यू आता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है। चौथा प्रॉपर्टी जो काफी इंपॉर्टेंट है, और चौथा प्रॉपर्टी है कि निर्वात में जो है इसकी चाल एक समान चाल से चलती है, यानी बिना रिफ्लेक्टेड हुए वो एक समान रूप से गमन करती है। और चौथा पॉइंट है कि इसे संचरण के लिए किसी मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। किसे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के संचरण के लिए किसी भी मटेरियल द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। पांचवा पॉइंट जो काफी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो निर्वात में चाल है c बराबर फॉर्मूला होता है 1/√μ0 × होता है। तो μ0 को परमिएबिलिटी कहा जाता है। परमिएबिलिटी और ε0 बराबर होता है परमिटिविटी, हवा का परमिटिविटी। जब दोनों का वैल्यू पुट अप किया जाता है μ0 और ε0 का, वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाता है। ठीक है। तो ये 5 प्रॉपर्टीज है। इसके अलावा और बहुत सारे प्रॉपर्टीज है। अगर हम अगला प्रॉपर्टीज पर बात करें 6 नंबर, तो यह जो है एनर्जी एवं मोमेंटम का भी गमन करता है, यानी संवहन करता है। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलता है तो अपने साथ एनर्जी और मोमेंटम लेके चलता है। ठीक है। तो आइए देखते हैं 6 पॉइंट पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सिर्फ 2 ही आपको एग्जाम में लिखना है। एग्जाम में कितना लिखना है? बस 2 ही। ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास जो है 6 पॉइंट है, तो सभी पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। एक बार मैं फिर से समझा रहा हूँ। पहला पॉइंट है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की चाल प्रकाश की चाल की तरह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो डायरेक्शन का निर्धारण किया जाता है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल डायरेक्शन में होता है। तीसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो अनुपात होता है वो प्रकाश की चाल के बराबर, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। चौथा है कि मटेरियल मीडियम में जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी इसको संचरण करने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को संचरण करने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। और निर्वात में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो चाल c बराबर होता है 1/μ0 × ε0, और μ0 बराबर परमिएबिलिटी और ε0 बराबर परमिटिविटी, इसका वैल्यू होता है। और ये साथ ही साथ अपने साथ जो है एनर्जी और मोमेंटम को लेके चलती है। ठीक है। ये था 6 पॉइंट। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं हम लोग। अगला जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ वेव्स है, हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, उनके नाम है, और यहां से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कंटिन्यू पूछा जाता है और पूछे जाएंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कुछ वेव्स होते हैं। आइए मैं सभी पहले वेव्स का नाम लिखता हूं। पहला का नाम है गामा रेज, दूसरा का नाम है एक्स रेज, तीसरा का नाम है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, या फिर रेज भी बोल सकते हैं, रेडिएशन बोल दी। उसके बाद है विजिबल, दृश्य रेडिएशन, या लाइट भी बोल सकते हैं, रेडिएशन लाइट का दूसरा नाम होता है। उसके बाद है इंफ्रारेड, इसका औरत कहा जाता है, इंफ्रारेड रेडिएशन। उसके बाद है माइक्रोवेव्स, उसके बाद है रेडियो वेव्स। तो ध्यान दो, एकदम इसको एक एक करके नोट कर लो, और जो समझा रहा हूं वो समझिए। ठीक है। पहले कौन है? गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट को हिंदी में कहते हैं पराबैंगनी विकिरण, विजिबल दृश्य विकिरण, इंफ्रारेड रेडिएशन अवरक्त विकिरण, और अगला है माइक्रोवेव्स, और लास्ट में है रेडियो वेव्स। ये सभी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एग्जाम्पल है। तो कभी कभी आप लोगों को क्वेश्चन दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है। तो बस ये जो आपके सामने है 6, 7, 8 जो भी नाम है, ठीक है, बस इसको आपको ध्यान में रखना है
कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, बाकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन होता है कि सबसे जो भेदन क्षमता यानी पेनिट्रेटिंग पावर होता है वो किसका होता है? गामा रेज का होता है। उसके बाद कम किसका होता है? एक्स रेज का होता है। तो जब हम गामा से रेडियो की ओर बढ़ते हैं तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो घटता है। फ्रीक्वेंसी का मान क्या होता है? घटता है। फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करता है, डिक्रीजेज। चलो इस बात को नोट कर लो कि जब हम गामा से, एक्सरे से, अल्ट्रावायलेट से होते हुए माइक्रो से रेडियो वेव्स की ओर जाएंगे तो हमारा जो है, तो ऊपर से जब हम नीचे की ओर जाएंगे तो हमारा जो है फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति का मान क्या होता है? घटता है। अब वही दूसरी बात, अगर हम ऊपर से नीचे की ओर जाए तो फिर हमारा जो है वेवलेंथ का मान क्या होता है? बढ़ता है। वेवलेंथ बढ़ता है ऊपर से नीचे जाने पर, यानी इंक्रीज करता है, इंक्रीजेज। लेकिन वही बात अगर फ्रीक्वेंसी का आए तो क्या करता है? डिक्रीजेज करता है। तो ये दोनों पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि गामा एक्सरे से होते हुए अगर हम माइक्रो और रेडियो वेव्स की ओर जाए तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगा? कम होगा। यानी सबसे फ्रीक्वेंसी ज्यादा किसका होता है? गामा का। और सबसे कम किसका होता है? रेडियो का। वही बात अगर वेवलेंथ में पूछे तो वेवलेंथ सबसे कम किसका होता है? गामा का। और सबसे ज्यादा किसका होता है? रेडियो वेव्स का होता है। ठीक है, तो ये हमारा दो टॉपिक था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, छोटा सा यूनिट था, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और उसका प्रॉपर्टीज, और साथ ही साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कुछ जो है रेज है या रेडिएशन है उसके नाम है। बस ये इतनी बात नोट कर लीजिए, आपसे 4 नंबर एकदम डेफिनेटली आपका पूछा जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आगे आप लोग के लिए इसी तरह से अच्छा वीडियो बनाता रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।